आंगनबाड़ी सुपरवाइजर पद के लिए हुई परीक्षा पर खड़े हुए सवाल। 10 साल अनुभव वाली कार्यकर्ता ही कर सकती है, थी आवेदन। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से शनिवार को आंगनबाड़ी सुपरवाइजर पद के लिए कार्रवाई की गई। परीक्षा सवालों के घेरे में आ गई है। बोर्ड की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार इस पद के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही आवेदन कर सकती है, जिन्हें कार्यकर्ताओं के रूप में कार्य करते हुए 10 साल का अनुभव है। इसके अलावा ग्रेजुएशन होना जरूरी है। लेकिन शनिवार को उदयपुर शहर के रेजिडेंसी स्कूल में परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों के साथ आए लोगों ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब बोर्ड की ओर से 10 वर्ष का अनुभव मांगा तो कम उम्र की लड़कियां कैसे परीक्षा देने आ सकती है। परीक्षा खत्म होने के बाद परीक्षा केंद्र के बाहर निकलती लड़कियों से बात की गई तो उनकी इतनी नहीं थी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के रूप में कार्य करते हुए 10 वर्ष हो गए हो। कई परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र को देखने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि उनकी उम्र बहुत कम थी। परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने आई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने चयन बोर्ड पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि केंद्र में कई परीक्षार्थी ऐसे भी हैं जिन्हें पहली बार देखा गया, फिर किसी निजी स्कूल में अध्यापन का कार्य करने के दौरान केंद्र परीक्षा देने पहुंच गई हैं। उन्होंने कहा कि बोर्ड की ओर से निकली गई विज्ञप्ति में ग्रेजुएशन के साथ 10 साल का अनुभव होना अनिवार्य था। इसके चलते कई कार्यकर्ताओं ने आवेदन तक नहीं किया, जिसको कार्य करते 10 साल से कम हुए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से खड़े किए गए सवालों के बाद ऐसा लगता है कि यह पूरी परीक्षा ही सवालों के घेरे में आ सकती है। हालांकि जिला कलेक्टर से फ़ोन पर हुई वार्ता के अनुसार अगर किसी ऐसे परीक्षार्थी ने परीक्षा दी है जो कि इस दायरे में नहीं आते हैं, उनके द्वारा परीक्षा पास करने के बाद उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान विज्ञप्ति में दिए गए नियमों को पूरी नहीं करती है तो उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। विज्ञप्ति में हमें बताया गया था कि सिर्फ आंगनवाड़ी वर्कर ही आवेदन कर सकती है और वही आवेदन करेगी जिनका 10 साल का अनुभव है। इसके बाद जिसका 10 साल पूरे नहीं है उसके आवेदन नहीं हो सकेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि ऐसी लड़के भी है जिन्होंने 12th BA हो चुकी है और एग्जाम दे रही है डायरेक्ट STC करके। तो मैंने उनको देख के पूछा कि उनकी एज देखने से पता चल रहा है कि ये 10 साल इनका कैसे हो चुका होगा। तो फिर मैंने पूछा तुमने क्या कर रखा है, आंगनवाड़ी वर्कर हो क्या? क्यों एज से तो पता चलेगा ना कि भाई 10 साल तो बहुत ज्यादा होते हैं। तो क्या नहीं, मैं तो प्राइवेट स्कूल में जॉब करती हूँ, प्लस मैंने BEd कर रखी है। वो भी आवेदन किया और प्राइवेट स्कूल की जो महिला है जो प्राइवेट उदयपुर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है, सलूम्बर में पढ़ाती है, उन्होंने भी एग्जाम के फॉर्म भरे और प्रवेश कार्ड दे के एग्जाम दिए। जबकि ये सरकार की राजनीति थी कि हमें कार्यकर्ता को ही वरीयता दी जाएगी, जबकि नहीं दी जा रही है। आवेदन में अभी बहुत सी महिला ऐसी थी जो ऐसी कितनी लड़कियां थी करीब जो कम एज की? 10 तो हमने लाइन में ही देखी थी। जो हमारी लाइन थी ना, हमारी लाइन यहाँ से यहाँ तक लंबी थी, इसी में 10 महिलाएं मिल चुकी थी। हमने बात की उनसे, फिर मैंने कहा ऐसे कैसे हो रहा है, लेकिन मैंने उनसे पूछा था क्योंकि हमने ऑनलाइन क्लास ली थी ना, उसमें बताया गया था कि किसी ने पूछा होगा कि हमारे प्रवेश कार्ड डाउनलोड नहीं हुए, तो उन्होंने बोला 10 साल का अनुभव नहीं है इसलिए नहीं हुए। लेकिन यहाँ तो 10 साल की दूर की बात है। कहाँ पे रही, कहाँ रही? आवेदन तो हमने किया था, हमने जो सरकार ने नियुक्ति दी फार्म भरा उसके अनुसार ही हमने आवेदन बना, वरना बहुत से कार्यकर्ता हमारी बहनें रुक गई ना, क्यों उन्होंने तो भरा ही नहीं, क्यों प्राइवेट वाली ने भरा।